जी, आपका परिचय? मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत बांसटी। अध्यक्ष जी, 2.25 करोड़ का काम नगर पंचायत में रुका हुआ है, आखिर कारण क्या है? देखिए, हमारा लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है आगामी 20 जून को, और यह पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही है कि हमारे वार्डों में विगत 5-6 महीने से काम नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से स्पष्ट बता दे रहा हूं, जैसा कि अभिलेखीय साक्ष्य है। अगर हम मौखिक कहेंगे तो इसमें आरोप भी लगा सकते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप की बातें होंगी, लेकिन ये सारी अभिलेखीय साक्ष्य है। ये है, देखिए, सूचना रजिस्टर। इसमें दिनांक 17/1 तारीख से 17/1/25 से, देखिए 17/1/25 से में मीटिंग के लिए सभासद गणों को सूचना जारी है, जिनमें से 5 सभासद वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 11, 14 और 15, मात्र 5 सभासद उपस्थित होते हैं। बाकी एक मीटिंग में 6 नंबर वार्ड के सभासद भी उपस्थित थे, बाकी लोग नहीं उपस्थित हो रहे हैं, अनावश्यक। देखिए, अगर हम में कोई कमी है, हम अगर कुछ उन लोगों का हमसे कोई कष्ट है, तो हमारे उच्च अधिकारियों से उन लोगों को अवगत कराना चाहिए, या अगर कोई बात हो तो आके मीटिंग में बताना चाहिए। मीटिंग के लिए वो लोग शपथ लिए हैं, संवैधानिक अधिकार है, वो लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं और मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये रहा सूचना रजिस्टर। ये देखिए, उसके बाद ये नहीं कह सकते हैं कि हमको सूचना नहीं मिला है, ये रजिस्ट्री से हमको सूचना रही है लगातार मीटिंगों की। अपने उन लोगों के पराकाष्ठा ये हो गई, उनके न आने की, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा ये हुई कि 26 जनवरी को झंडारोहण देश के कार्यक्रम में ये लोग नहीं आ रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। हमारे सभासद भाइयों को आउटसोर्सिंग में एक कर्मचारी घर का चाहिए। हमारे सभासद भाइयों को रोड अच्छा ना बने, उसमें मैं कमीशन खोरी करके उनको कमीशन दूं, उनको पैसा चाहिए। तो मैं साफ कह चुका हूं कि ना मैं कमीशन खोरी करूंगा और ना मैं किसी को करने दूंगा, और जब मैं खुद नहीं करूंगा, नहीं लूंगा, तो मैं कहां से दूंगा और क्यों दूंगा? चाहे इसके लिए मुझे किसी स्तर पर जाना पड़े, मुझे रोड पर आना पड़े, मेरी चेयरमैनी चली जाए, लेकिन मैं जनता के हक के लिए जो धन आया है, जनता के कार्य के लिए जो पैसा आया है, वो जनता के हक में खर्च होगा। उसमें से 1 रुपये की बंदर बांट न होगी और न करने दूंगा मैं। न हो रहा है, न होगा। अब देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये तमाम एस्टिमेट है। ये 15 वार्ड पे देखिए, इतने एस्टिमेट है, लगभग 125 कार्य, 1 नंबर से लेकर 15 नंबर वार्ड तक, हर वार्डों में ये 15 देखिए, ये एक एस्टिमेट की ये मोटाई है। इतना आप लोग गठरी देख रहे हैं, ये गठरी, ये पूरे, ये लगभग 125-150 काम है। 150 काम आज हुए रहते तो आज हमारा नगर कहाँ गया होता। मेरा शौक था कि मैं दिखाऊं कि 2 साल के अंदर कितना काम हो सकता है, लेकिन आज मेरा वो सपना टूट गया। हमारे सभासद गणों ने तोड़ दिया बेवजह। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? मीटिंग में आना है और कार्य अनुमोदित कीजिए, आप कार्य का जांच कराइए, आप लिखिए डीएम साहब को कार्य गड़बड़ कर रहे हैं, लिखिए ये लूट लिए हैं, ये पाट लिए हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें भी मैं छुपा के रखा हूं, उनकी रिकॉर्डिंग भी है इसमें, किस स्तर की मेरे से बात करते हैं लोग, क्या क्या मांग करते हैं लोग। अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं कि अभी बचा रहे कुछ। आने वाले भविष्य में सभासद नाम से लोगों को नफरत हो जाएगा अगर उनकी मैं कुकृत्यों को खोल दूं, तो उनकी बातें खोल दूं, तो उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये सब पड़ा हुआ है। कहते हैं लोग कि कार्रवाई रजिस्टर पर फर्जी दस्तखत हो जाता है। देखिए, 17/1/25 से दस्तखत नहीं है। ये देखिए, ये पहले का दस्तखत हम लोगों का प्रस्ताव किए हैं, तब का दस्तखत है। और अब देखिए, जब से नहीं आ रहे हैं लोग, ये 17/1/25 से नहीं आ रहे हैं लोग, कहां दस्तखत है उनका? स्पष्ट देखिए, थोड़ा सा इसको क्लोजअप में ले लीजिए। हमारी बांसडी की जनता, मेरी जीवनदायिनी जनता ये जाने कि सुनील सिंह का दोष क्या है और कार्य की गति क्यों धीमी पड़ी हुई है।
यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये स्थिति है। यहां तक कि मैं अपने आप विनती करके, चूंकि आउटसोर्सिंग के भाइयों को मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं चेयरमैन साहब क्या मैं काम कर रहा हूं तो चेयरमैन साहब पैसा जरूर देंगे। 14 अप्रैल से आउटसोर्सिंग की टेंडर बाधित है और मैं बिना नियम कानून का कोई काम नहीं कर सकता हूं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि बस 13 जून को तीसरी मीटिंग है और हम 3 मीटिंग तक बाधित है। उसके बाद ये सारे काम स्वतः लागू हो जाएंगे। हम हर टेंडर करेंगे। किसी सभासद के आने की कोई जरूरत नहीं है, न उनके कोई मीटिंग की जरूरत है। और अगर उन में थोड़ी भी मानवीयता है तो 13 को भी न आए। मैं 10 सभासदों को अयोग्य करने का कार्रवाई प्रारंभ कर दूंगा और 10 सभासद अयोग्य होकर और पुनः चुनाव होगा। 13 तारीख को मीटिंग में इंतजार है। मैं बाहडी की जनता से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों की सेवा में अभी थोड़ा विफल हूं। उतनी तेजी से जितना काम होना चाहिए सारी प्रक्रिया पूरी है। मेरे बाहडी के नगरवासियों, हर प्रक्रिया पूरी है। ये एस्टीमेट पूरा है। बस 10 दिन का कार्य होता है, टेंडर नोटिस निकालना। दीजिए इधर। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में यूं नहीं आते हैं। एक्ट में प्रोविजन है स्पष्ट कि मीटिंग सिर्फ चेयरमैन बुलाता है। देखिए ये नगर पालिका में बैठक में बाधा उत्पन्न, इस नगर पालिका कार्य संचालन असंभव हो जाता है। ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया जाए। देखिए एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि जो ये लोग कर रहे हैं उसके लिए लोगों को निष्कासन का प्रक्रिया है और एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है। बोर्ड चाहे अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध अगर करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से बाहर कर सकते हैं। और ये स्पष्ट ये इसमें एक्ट में है। हमारे अध्यक्ष के ये 48 ख में ये सीधे इसमें वर्णन है कि अध्यक्ष का सीधे अब बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा और बोर्ड की मीटिंग कराएगा। इसमें स्पष्ट वर्णित है। लेकिन तमाम तरह की बातों को दरकिनार करते हुए और बांसडीह के नगर से, बांसडीह के इतिहास में इतनी खराब बोर्ड कभी नहीं हुई। लोगों को पब्लिक में, हमारे जनता के प्रति आज से पहले के सभासद भाइयों में जवाबदेही बनता था और वो ऐसा काम नहीं करते थे। खूब चेयरमैन से तनाव होता था, सड़कों पर खूब प्रदर्शित होता था, लेकिन कभी जनता के विकास के बाधित नहीं होते हैं। आज उच्च स्तर पर देखिए, देश की बातें आई जब सारी पार्टियां एक हो गई और पूरा अधिकार प्रधानमंत्री जी को दे दिया गया। लेकिन यहाँ तो अजीब बात है, हम 15-15 दिन दौड़ते हैं लखनऊ के लिए, कैसे काम आए, कैसे विकास के लिए धन आए, लेकिन हमारे सभासद भाइयों को सिर्फ स्वयं का विकास चाहिए। और इन्हीं सब इसीलिए 2.25 करोड़ रुपए के लगभग, 2 करोड़ से ऊपर है पत्रकार साथियों, 2 करोड़ से ऊपर का कार्य बाधित है। हमें ऐसा है 13 तारीख के बाद एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन लोगों पर कार्रवाई होगी और फिर से एक बार जुलाई महीने से विकास की गंगा बांसडीह में बहेगी।